और भाप बन करके तप करके आकाश में जाएगा तो ठंड रूप हो करके बादल में घुल मिल करके पुनः जो है देश में इस धरती पर जो है अब बरसात का बूंद बन करके ठंड शांत करेगा। तो चाहे वह जल को कितना ही आप आग से तपा दो तो वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, वह शांति करेगा। चाहे वह भाप बना दो तो भी वो ऊपर जाकर के जल रूप में परिवर्तन ठंडा रूप हो जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि हम कितने ही क्रोध करें, कितना ही भड़के, कितना ही आग बबूला हो, उसको शांत होना ही पड़ता है। आप देखिए आज दिन भर या कल दिन भर आप लड़ाई नहीं कर सकते, पर दिन भर आनंद के साथ, मस्ती के साथ, प्रभु के गुणगान के साथ या अपने परिवार के वार्ताओं के साथ जी सकते हो। लड़ाई के साथ जीना आपका स्वभाव हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है विगत दिनों के अंदर अनेकानेक घटनाएं घटती है मनुष्य के जीवन में। जीवन जो है ना जाने किस किस मोड़ पर कैसे कैसे जो है किन किन के साथ जीना पड़ता है, हम सोच नहीं सकते। और कभी कभार जो है बात बात में किसी से कुछ बोलना पड़ता है, किसी से कुछ कहना पड़ता है, मन मार के भी बोलना पड़ता है, बच्चों को डांटना पड़ता है, बहू को समझाना पड़ता है, और कोई लेने देने के व्यवहार में कहा सुनाई हो जाती है। तो भगवान महावीर कहते हैं ये घटनाएं घटती रहेगी, परंतु हम अपनी उस घटना को हमारे दिल दिमाग में न रखें। भूल से हो या जानबूझकर को, अपराध जो है कई प्रकार के होते हैं। जानबूझकर भी किया जा सकता है और अचानक बाय चांस जो है आपके कारण जो है कुछ घटनाएं घटित हो जाती है। चाहे दोनों घटनाएं हो, अच्छा आपके माध्यम से किसी को दिल दिखाया हो, या आपके द्वारा छेड़ा गया हो, या आपके द्वारा अपराध बन गया हो। कहते ना शाम का भूला सुबह घर लौट आ जाए, उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। वैसे अगर आपसे कोई घटनाएं घट गई आपके परिवार के अंदर, किसी के साथ कहा सुनाई हो गई, तो परमेश्वर के टाइम पर आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, मेरे से भूल से आपको कुछ कहा गया था और मेरी से अपराध घटित हो गया, वो मुझे क्षमा कर। ध्यान रखना, अपराध को क्षमा मांगना यह कायरता नहीं है। जैसे उंगली का शोभा अंगूठी से है, हस्त का शोभा कंगन से नहीं, अंगूठे से नहीं, क्षमा दान से होता। हस्तस्य भूषणम दानम भी कहा है कि हस्त का जो आभूषण है वास्तविक देना है। तो आप क्षमा दान दे दो ना, ये भी दान है, ये भी अभय दान है। और ध्यान रखिए, न जाने किसका किस समय किसका आंख कब बंद हो जाएगा पता नहीं, और आपकी आंखें बंद अगर हो जाए और आपका वीरत्व का घाट बंधे हुए आप चले जाओगे, तो भव भवांतर तक जो है पाप अपराध आपका वो अनंत रूप जो है अनंत अनुबंधी रूप में पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, अगर कोई किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, अगर तुरंत उसका मन मैला खत्म करके, तुरंत मन मैला जो है धुआ करके किसी से अगर अपराध की क्षमा मांग लो तुरंत, तो संतुलन में आ जाता है। 15 दिन के बाद आ जाए तो अपनी सभी आपने क्रोध आदि में सुनाई होगा, वो व्याख्यान यहाँ संदर्भ नहीं है। तो आप जितने दिन गांठ बनते जाओगे उतना ही अनंत मंदिर की तरफ पहुंच जाओगे। आपकी पत्थर की लकीर की तरह आपका वेर वीरत्व होगा। आज क्षमावानी पर्व पर मैं देखता हूं, समझ रहा हूं आज हर आदमी क्या करता है, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर भेज दिया, खत्म हो गया। वो एक फॉर्मेलिटी है, वह क्षमा नहीं हो सकता है। आपने किसी ग्रुप में अपने मिच्छा में दुक्कड़म का अगर संदेशा भेज दिया,
वो क्षमादान नहीं है। अपने खुद हाथ से टाइप करके सभी को क्षमा मांगे। किसी का पोस्टर उठा करके किसी को डाल दिया तो वह क्षमा नहीं। वो भी ठीक है, अभी रेडीमेड मिलता है, हर आदमी रेडीमेड से जीना चाहता है, परंतु जो भावनाएं अपने खुद लिख करके अगर किसी को भेजोगे तो भावना हाथ जैसे जैसे टाइप करेगा वैसा वैसा मन के अंदर परिवर्तन भी वैसा वैसा होगा। उससे अच्छा फोन करके मिच्छामि दुक्कडम शब्द का अगर व्याख्या करोगे तो निश्चित रूपेण आपकी भावना और परिवर्तन हो। तो मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी लोग इस क्षमा वाणी के पर्व पर अपने दोस्तों मित्रों से क्षमा मांगने से अपेक्षा उनसे भी मांगना ही है कि अचानक भूल से कुछ हो गया हो, किसी की मन मुटाव हो गया हो तो उनसे मांगना है, पर वाकई बात चिंतन करे। एक आधा घंटा भगवान के सामने या प्रभु के सामने या गुरु के सामने बैठ करके चिंतन करे कि मैं साल भर में किस किससे लड़ाई किया, किस किससे मैं मेरे से अपराध घटित हुआ है, उनसे जा करके क्षमा याचना करोगे तो निश्चित रूपेण आपका जो है जीवन उद्धार होगा। भगवान पार्श्वनाथ का कोई अपराध नहीं था, भगवान पार्श्वनाथ का कोई गलती नहीं थी। मरुभूति और कमट दोनों एक ब्राह्मण के सुपुत्र थे 10 भोग के पूर्व में, और मरुभूति के रूप में भगवान पार्श्वनाथ थे और अरविंद राजा राज्य करता था पोदनपुर। और अचानक उस राज्य में आक्रमण होने लगा तो अरविंद राजा और भगवान पार्श्वनाथ का जीव मरुभूति दोनों जो है युद्ध के लिए चले गए, और युद्ध में जो है पीछे जो है गद्दी संभालने के लिए कमट को दिया, उसने पूरा सत्यानाश कर डाला। हिंसा, छल, धोखाधड़ी, अत्याचार, अन्याय, अनेक प्रकार के अपराध कर डाले। और तो और जो मरुभूति उस अपना भाई था, उसकी भाई की जो पत्नी थी उस पर भी बलात्कार कर डाला। और उसके बाद जब आए तो रोज सभी लोगों ने उसके अपराध की कथाएं सुनाई। तो पोदनपुर के नरेश अरविंद ने कमट को गधे पर बैठा करके बाहर कर दिया। उसके बाद घनघोर जंगल में जाकर के किसी सन्यासी तापसी की जहां करके तपस्वी कुटिया में वहां तपस्या करने लगा। भाई मेरे द्वारा देश उच्चाटित हो चुका है, भाई मेरे द्वारा गांव से उसको भगा दिया गया है, ऐसे मन में शंका होने के कारण जा करके अरविंद राजा को समझाया कि मैं भाई को लेके आता हूं, अपराध को क्षमा कर दे। तो क्षमा किया गया। तो जैसे वह क्षमा मांगने गया भगवान पार्श्वनाथ की मरुभूति जीव, तो गुस्से में लाल बबला होकर के एक हाथ पर पत्थर लेके तपस्या करा, तो वही पत्थर भगवान पार्श्वनाथ के सिर पर दे मारा। तो अब इसका अर्थ ये हुआ हर हर बार भगवान पार्श्वनाथ क्षमा 10 बहुत तक मांगते गए और कमट जो उन पर अत्याचार करता गया, पर भगवान ने कभी भी उल्टा नहीं किया। भगवान ने कहा उसका स्वभाव वो जाने और हमारा स्वभाव हम जाने। हमारा स्वभाव कभी क्षमा दान का कभी छोड़ नहीं सकते। तो बंधुओं, कमट संसार में भटकता रहा और भगवान मरुपति जीव भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकरों के संसार के संकट हरने में, अपने खुद के संकट हरने में महान महायोगी बने, महा पराक्रमी वीर और भगवान बन करके तीर्थंकर बन करके स्व पर कल्याण किया। तो बंधुओं, मनुष्य का जीवन जो है हमेशा क्षमा दान होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, पर तुरंत जो है क्षमा मांग करके अपने जीवन और उनका भी कल्याण कर लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ा के साथ मन में वैर बांधोगे, वैर गठन रखोगे, तो आपकी जो है संसार के अंदर जो संसार की जो परंपरा है वो लंबी होती जाएगी। और आनंद, अब 4 दिन तो रहना है संसार में, कोई जीवन भर तो कितना रहता है बताइए? आदमी का दिन कितने है बताइए? अगर किसी का 100 साल भी मान लिया
100 साल भी मान लिया तो आधा जीवन जो है गुजर सोने में जाता है। अब रहा 50 साल, 50 साल में 10 साल बचपना मान लो, पता ही नहीं पड़ता है जिंदगी क्या है। 40 साल, अब 40 साल जो है अपने को जीना है। अगर 100 साल की अगर किसी की उम्र है तो वास्तविक जीना है 40 साल। और उसमें भी जो है दोपहर को सोना, उधर उधर का उधर उधर समय, अगर किसी का 20 चला गया, कभी 30 चला गया, रहा 10-15 साल बच गया है किसी का भी। तो हम लोग छोटी सी उम्र में हंसी खुशी के साथ जिए, हंसी खुशी के साथ रहे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, परिवार वाले को भी अच्छा रहेगा। नहीं तो अन्यथा ये आदमी बड़ा ही लपड़ाबाज था, चला गया, अच्छा हुआ, ये शब्द सुनने को भी यहाँ छोड़ के ना जाए। और ध्यान रखना, क्षमा, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो लड़ाई कर लिया, लड़ाई हो गया, हमने क्षमा मांगा, उसका स्वभाव जो है वो छोड़ नहीं रहा है, तो हम क्या करें? आप अपनी तरफ से फ्री हो जाओ। आप हाथ जोड़ करके, मिच्छामि दुक्कडम, हाथ जोड़ करके, हे भाई साहब, जो भी मेरे द्वारा कहा गया, सुना गया, कुछ भी हो गया हो, तो आप मेरे लिए क्षमा करें। अब करे या ना करे, उसका उसका ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से तो अपने मन को तो स्वच्छ कर लीजिए। कई लोगों के माइंड सेट जो है बदल नहीं सकते, कई लोगों की विचारधाराएं कोई बदल नहीं सकता, पर अपने खुद तो हम बदल सकते हैं। हम दुनिया को बदले ना बदले, खुद को तो बदल दो, खुद को जो है अच्छा कर लो। और ध्यान रखना, वो बार बार ऐसे ही करता रहता है, बार बार हमसे लड़ाई करता रहता है, हम कितनी बार क्षमा करें? ये आपका स्वभाव है। एक बार एक संत, इसके बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे दिमाग में आ रहा है। एक संत मंडली जो है, साधु की जो टोली पद यात्रा में जा रहे थे। जाते जाते क्या देखा, एक तालाब से, एक छोटा सा नाली से एक थोड़ा सा पानी बह रहा है, और पानी बह रहा है, और नाली के अंदर जो है एक बिच्छू जो है उसके अंदर गिर गया है, और पत्थरों से टकरा करके वो तड़प रहा है, मौत और जीवन के बीच में झूल रहा है। तो साधु खड़े हो गए, मेन साधु, और अपनी हाथ से जो है उठा करके उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करने लग गए। और जैसे ही बिच्छू को अपने हाथों की अंजलि अंजलि में पकड़ के बाहर आए, तो उसने क्या किया, जोर से डस लिया। पूरे हाथ के अंदर विष फैलने लगे, हाथ कांपने लगा, हाथ में वेदनाएं शुरू हो गई। पर वापिस वो हाथ छूट गया, अंजलि जो है छूट गई, और जा करके वो जो बिच्छू है वहीं गिर गया। अब फिर वापिस वो तड़पने लगा बिच्छू, वहां पर पत्थरों से टकराने लगा, पानी का वेग ज्यादा होने लगा, अब मर जाएगा सोच करके वापिस उस साधु ने उस पानी में हाथ डाल करके उस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। फिर वापिस उस बिच्छू ने डसा। ऐसे 10 बार हुआ। तो उसके सामने एक संत था, उसका शिष्य था। शिष्य ने कहा, महाराज क्यों इसके पीछे पड़े हो, आप मर जाओगे। वो हर बार आप उसको बचाने का प्रयत्न करते हो, हर बार वो डस रहा है, हर बार जो आपको जो है विष उगाल रहा है, उसको छोड़े आगे चलते। उन्होंने कहा, अगर मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा तो अपने स्वभाव से च्युत हो जाऊंगा। अब बताइए, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डसना है। जब वह जीवन के अंतिम क्षण के अंतिम घटी में है, तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो साधु का स्वभाव है क्षमा दान करना, जीव दान करना, अभय दान करना, जीव रक्षण करना। तो अहिंसा भाव से मैं उसको उठा रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो अगर मैं उसको छोड़ देता तो बिच्छू से भी गया बीता मैं हो जाता। एक बिच्छू ने अपने मरते दम तक अपने स्वभाव नहीं छोड़ा। अगर मैं अपने अहिंसा को छोड़ूंगा तो मैं अपने धर्म को छोड़ जाऊंगा। मर जाओ भले परवाह नहीं, पर उस बिच्छू को बचा करके रहूंगा। अंतगत्वा उस बिच्छू को उन्होंने पानी से निकाल के बाहर छोड़ दिया। तो उदाहरण यह है कि मनुष्य अगले वाला कैसा हो इससे कोई मतलब नहीं, हम अपने स्वभाव से जीना है। अगले वाला आदमी जो है आपको क्षमा करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं, आप अपने से क्षमा मांग दो। वो क्षमा करे तो उसका उद्धार होगा, नहीं करेगा तो उसका पतन होगा। पर आप तो जो है
सभी लोग क्षमा करके विशेष तौर पर अपने शुद्ध और परिशुद्ध बनो। इससे जो है आपका जीवन जो है बहुत ही मार्मिक बनेगा, बहुत ही विशुद्ध बनेगा, जीवन सुधर जाएगा। ध्यान रखिए, अहिंसा धर्म, जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, जिसकी अनुकरण अनेकों संत महात्माओं के साथ अनेक देश के महात्माओं ने स्वीकारा। महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने 3 गोली लगा करके मृत्यु घाट उतारा, परंतु वो उस टाइम नाथुराम को जो है फांसी दो ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोले, उसको पकड़ो ऐसे नहीं बोले, भगवान का नाम लिए, हे राम। इसी प्रकार हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पूरा देह को चितड़ा कर दिया बम के द्वारा, मानव बम के द्वारा, तो भी उनके परिवार के द्वारा जो है उस का जो घटना को मुख्य अपराधी थे उनको भी क्षमा दान दिया। यह हमारा जैन धर्म की अनुकरण अनेक लोगों ने किया है, और हम जैनी होकर के, हम जैन शासन में रह करके हम लोग उसका अनुकरण न करें तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। आपने 10 उपवास किया, 16 उपवास किया, और जिससे आपने पारणा भी कर लिया, परंतु जिनके साथ वैर है, जिनके पास दुश्मनी है, उनसे अगर आपका मैत्र भाव नहीं बना, प्रेम भाव नहीं हुआ, वात्सल्य भाव नहीं उमड़ा, तो आपका सब करना व्यर्थ है। आप आज दिन भर यही काम करिए, दिन भर एक चिंतन करिए, बहुत पूजा पाठ, एक पूजा कम कर लीजिए, परंतु चिंतन जरूर करिए कि मैं अपने जीवन के अंदर किस किस से बात बंद कर चुका हूं, किस किस से बोलना बंद किया, किस किस से लड़ाई कर चुका हूं, किस किस से मैं कुछ अनाप शनाप साल भर में बोला हूं, उसको पहला फोन करिए। आज ही अभी ही फोन उठाइए और फोन करिए। वो फोन उठाए ना उठाए, आप प्रयत्न तो करिए। अगर वो फोन नहीं उठाते, दूसरे फोन से उठा कर करिए। अगर वह दूसरे फोन से भी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो खुद जा करके उनसे मिल करके क्षमा याचना करिए। यही क्षमा वाणी भरोसा ये होगा। आइए आप सभी के जीवन में मंगल हो, यशस्वी जीवन हो। इन भावनाओं के साथ क्षमा वाणी का हाथ जोड़ करके जाने अनजाने में, सपने में, जागृत अवस्था में किसी से को दिल दिखाया हो, किसी से कोई कहा हो, उससे सबसे मिच्छा क्षमा याचना करता हूं अपनी तरफ से। आप भी अपनी क्षमा याचना करें। आइए आपके नाम पर एक शांति धारा शुरू कर लेते हैं। और कल जो है आचार्य शांत निश्चय सागर जी महाराज का पुण्य तिथि के स्वरूप में ही उनकी